हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ करने जा रहे हैं। वो क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट जो होता है वो कैसे आता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि वन ऑफ द ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए। मतलब वन ऑफ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। सीधे बना ही लेते हम लोग। ये क्या है बताइए? क्वाड्रिलेटरल है। मान लेते हैं कि हमारा क्वाड्रिलेटरल कौन है? ए बी सी डी। इसमें जो ऑपोजिट साइड्स हैं ए बी और सी डी, इसमें ए डी और दूसरा बी सी है। दो पेयर्स ऑपोजिट साइड्स का है। एक पेयर अगर क्या हो? पैरेलल हो, दैट इज यहाँ पे ए बी सी डी क्या है? इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ना। और यहाँ पे ए बी और डी सी या सी डी आपस में पैरेलल है। मतलब यहाँ पे हमारा जो ए बी सी डी है ये क्या हो गया? इज अ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम होने के लिए क्या शर्त है? क्वाड्रिलेटरल होना है और एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होना चाहिए। इसमें जो एरिया निकल के आएगा वो होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो एरिया ट्रेपेजियम का क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल का सिंबल है, इनटू हाइट। तो यहाँ पे अगर हम ए बी को लें, ए बी को हम ए डी सी को ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? बी। हमारी मर्जी, ए और बी। ये पूरा बी है और ये हमारा ए है। ओके, तो अगर फॉर्मूला को देखें तो क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ए प्लस बी, और हाइट का मतलब दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल हो, ये वाले को हम हाइट बोलते हैं। इसका द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो यहाँ पे दो लाइंस हैं ए बी और डी सी, एक्चुअली लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। ये हाइट 90 डिग्री होना चाहिए, इधर से भी 90 डिग्रीज होगा। ये हाइट हमारी एच हो गई। तो प्रूफ करना है कि हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच कैसे होता है। तो चलते हैं प्रूफ की तरफ, शुरू करें। तो क्या है? ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन ऑफ द पेयर्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। करेंगे क्या इसमें? आप चाहे तो दोबारा फिगर बना लें, हम इसी में करने लगेंगे शुरू। देखिए, डीसी और ए बी तो आपस में पैरेलल हैं। हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, एक हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया। ए बी सी डी ऑलरेडी यहाँ पे ई मान लेते हैं। हमने क्या कर दिया? ए डी और सी कंस्ट्रक्ट किया, और जिसमें सी को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया कि सी पैरेलल हुआ किसका? ए डी का। अब अगर आप देखें ऑलरेडी ये तो कंस्ट्रक्शन से आया हमारा, ड्रॉ लिख सकते हैं, और ऑलरेडी हमें पता है कि ए बी पैरेलल है डी सी का। तो ए बी अगर पैरेलल है डी सी का तो ए ई भी पैरेलल होगा डी सी का। तो अगर ऑपोजिट साइड्स, जो दो पेयर्स हैं ऑपोजिट साइड्स का क्वाड्रिलेटरल का, के वो दोनों ही अगर पैरेलल हो जाए आपस में, ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है, तो ये बन जाता है पैरेललोग्राम। ये इंप्लाई कर रहा है जो ए ई सी डी क्वाड्रिलेटरल बना। हमें तो पता है ए बी सी डी के बारे में बात करनी है, लेकिन हम अगर ए ई सी डी की बात करें, बात करनी है ए बी सी डी की, लेकिन हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके एक नया क्वाड्रिलेटरल अंदर से निकाला। तो क्या होगा? ए ई सी डी, ये क्या बन गया? इज अ पैरेललोग्राम। पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहे तो लिखें PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अगर हम एरिया की बात करें तो क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे उसके रिस्पेक्ट में हाइट, है ना। तो ठीक है, देख लेंगे। इसको हम मान लेते हैं ए ई को, ये x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये x है हमारा, और ई बी को यहाँ से यहाँ तक हम क्या मान लेते हैं? y। ये पूरा y, ये हमारा x। ठीक है,
और ये अगर हाइट है तो यहाँ पे भी हम सेम बना सकते हैं, ये तो पैरेलल है ही, ये भी कितना होगा हमारा हाइट। तो हमारे पास अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, तो ये क्या होगा, दो एरियाज में हम बांट सकते हैं, ए ई सी डी का और ई सी बी का। एक यहाँ पे ट्रायंगल आ जाएगा, देखिए ये हमारा पैरेललोग्राम और ये क्या हमारा ट्रायंगल। तो क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, ए ई सी डी प्लस एरिया ऑफ ए ई सी बी जो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ई सी बी। इन दोनों एरियाज को जोड़ेंगे तो हमें ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा, और ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है बच्चों, ठीक है। तो ए ई सी डी क्या होगा, बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। तो बेस x है, उसके रिस्पेक्ट में हाइट कितनी है हमारी h, प्लस ई सी बी क्या है हमारा ट्रायंगल है, फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है y और हाइट कितनी है h, ठीक है। दोनों में हमारे पास कॉमन क्या होगा, h और h कॉमन होगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा y/2। अब इसको बस सॉल्व करना है, h और यहाँ पे क्या होगा 2, ये 2 इंटू एक्स 2x प्लस y। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, थोड़ा सा और, है ना, हाफ, क्या मैं 2x को x लिख सकता हूँ प्लस x प्लस x 2x, है ना, प्लस y। आप बोलेंगे ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हमें आंसर लाना है a और b के रिस्पेक्ट में और h के रिस्पेक्ट में, ठीक है, a b और h के रिस्पेक्ट में। हाइट को हम इधर लिख दे रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई ही तो करना है, h इधर लिखें उधर लिखें अच्छा लगेगा बस। तो क्या हो जाएगा हाफ। अब बताइए, चूंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होते ही और साथ में इक्वल भी होते हैं, दैट इज x और a आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं a, और x और y का सम, x और y दोनों मिलके क्या होगा b हो जाएगा, और ये क्या है हमारा h। तो क्या हो गया, देखिए एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या ट्रेपेजियम, उसका एरिया प्रूफ हो गया हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। और ए प्लस बी क्या है, ए और बी ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं किसके, ट्रेपेजियम ए बी सी डी के, और एच क्या है, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का नॉर्मल डिस्टेंस, उसी को हम हाइट कहते हैं। तो फॉर्मूला हो गया ए बी सी डी ट्रेपेजियम का, या ट्रेपेजियम का कहें, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन कौन है, ए और बी, और ए और बी के बीच का नॉर्मल डिस्टेंस कौन है, एच, जिसको हम हाइट कहते हैं। आई थिंक प्रूफ आपको समझ आया होगा, बहुत ही आसान तरीके से करने की हमने कोशिश की, यही एक तरीका है, लेकिन कोशिश की हमने कि बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो भी समझ पाएँ, छोटे क्लास में जो बच्चे हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर इसी तरह के इंटरेस्टिंग प्रूफ को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, या किसी और प्रॉब्लम को लेकर, या किसी और वीडियो को लेकर। थैंक यू वेरी मच।